अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएई के अंदर सबसे हार्ड जॉब इक्विपमेंट ऑपरेटर ट्रैक्टर ड्राइवर की है। अब मेरे बैकग्राउंड्स के ऊपर जो है वो वीडियो भी चलती हुई देख सकते हैं। मेरे पास कोई बहुत बड़ी एलसीडी तो नहीं थी जिसके ऊपर मैं आपको चला के दिखाता। अब बैकग्राउंड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैक्टर ड्राइवर है उसकी जॉब सबसे हार्ड है। और वो क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि यूएई के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जो ट्रैक्टर ड्राइवर है ना, इक्विपमेंट ऑपरेटर, उसका ट्रैक्टर चारों तरफ से खुला होता है। यानी आगे कुछ ट्रैक्टर्स के आगे स्क्रीन होती है, कुछ के आगे नहीं होती। अब तो ट्रैक्टर्स भी बहुत ज्यादा ब्रांड न्यू आ चुके हैं और उसके आगे स्क्रीन एक होती है, लेकिन तीन साइड से तो कंफर्म है कि ट्रैक्टर ओपन होता है। और आपको पता है कि यूएई की गर्मी के अंदर अगर आप इक्विपमेंट ऑपरेटर की जॉब कर रहे हो ट्रैक्टर ड्राइवर की, तो आपके लिए कितनी मुश्किल हो सकती है आप ये अंदाजा लगा सकते हो। और उसके बाद अगर आपकी डे की ड्यूटी हो 12 घंटे की, 12 घंटे के अंदर आपको मुश्किल से 1 घंटा भी रेस्ट ना मिले, फिर आपके लिए कैसा रहेगा? मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं कि 4000 दिरहम तक इसकी सैलरी आती है डीएक्सबी की, तो ये बहुत अच्छा पैकेज है, 15 दिन काम और 15 दिन छुट्टी। लेकिन वो 15 दिन कितने हार्ड होते हैं आज की ये वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है कि सैलरी पैकेज अच्छा चाहिए, काम को कोई मुश्किल नहीं होती। कोई भी एक बंदा जो अपने घर को छोड़कर यहां पर आया होता है यूएई के अंदर या किसी भी कंट्री में जाता है अपनी फैमिली को छोड़कर, तो फिर आगे काम कैसा भी हो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मैं ये चीज भी आपको बता दूं कि ये हीट द बीट का जो ऑप्शन है ना यहाँ पर यूएई के अंदर डीएक्सबी एयरपोर्ट के अंदर, ये बहुत हार्ड सिचुएशन होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बेहोश भी हो जाते हैं इस हवाले से। तो कंपनी जो है, जाहिर सी बात है, रिकवरी का उनका एक प्रोसीजर होता है मुकम्मल, तो वो भी एक पैकेज भी मिलता है उस चीज का भी कि अगर यहाँ पर कोई मसला बन जाता है बंदे को, फिर छुट्टी भी मिलती है, फिर उसका अलाउंस भी आता है, फिर उसका मेडिकल भी कंपनी की तरफ से होता है। तो इसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतनी गर्मी में यूएई के अंदर ट्रैक्टर ड्राइवर की जॉब, इसको बिल्कुल भी इजी ना लें। ये ट्रैक्टर ड्राइवर की जॉब बहुत हार्ड जॉब है। मैं आपको अगर मतलब ये कहूं कि जो लोडर्स होते हैं, एयरपोर्ट लोडर्स, उनकी जॉब भी इतनी हार्ड नहीं है। अब लोडर्स को अगर कंपेयर किया जाए ट्रैक्टर ड्राइवर से, तो ट्रैक्टर ड्राइवर की जॉब उससे ज्यादा हार्ड है, क्योंकि जो एयरपोर्ट लोडर होता है उसको मुश्किल से 2 या 3 फ्लाइट्स मिलती हैं, जिसको वो 2-2.5 घंटे की रेस्ट के बाद शुरुआत करता है उसकी। यानी एक फ्लाइट खत्म की, 2-2.5 घंटे की रेस्ट आ गई, फिर एक फ्लाइट की, फिर 2-2.5 घंटे की रेस्ट, फिर एक फ्लाइट की, फिर 2-2.5 घंटे की रेस्ट। तो लोडर का काम इस तरीके से होता है। लेकिन जो काम होता है ना इक्विपमेंट ऑपरेटर ट्रैक्टर ड्राइवर का, वो ये होता है कि उसको एक दिन के अंदर 8 से 10 फ्लाइट दी जाती हैं और मुश्किल से उसको 1 घंटे की रेस्ट भी नहीं मिलती। यानी जो खाने का टाइम है वो बहुत उसके लिए मुश्किल होता है। वो उसको मैनेज करना होता है अपने बीएसए से, यानी जो बैगेज सर्विस एजेंट होता है, उसका कोई सुपरवाइजर नहीं होता। मतलब जो ड्राइविंग की फील्ड का सुपरवाइजर होता है वो अलग होता है, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना होता है अपने बैगेज सर्विस एजेंट से, उससे उसको टाइम लेना होता है। जो दिन का टाइम होता है, दिन के अंदर एक ड्राइवर होता है उस बैगेज सर्विस एजेंट के साथ, और जो रात का टाइम होता है, रात को क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है तो 2 ड्राइवर्स होते हैं। तो इस लिहाज से उनको मैनेज करके 15 मिनट 20 मिनट या मुश्किल से आधा घंटा खाने के लिए निकालना होता है। ना सो सकते हो ना रेस्ट कर सकते हो, चल सो चल वाला काम है कि आपने बस काम ही करते रहना है 12 घंटे के अंदर। तो हर वक्त ट्रैक्टर ड्राइवर के ऊपर रहना, एक तो इंजन की हीट होती है और दूसरा जो ग्राउंड की हीट होती है और दूसरा फिर यूएई के अंदर जो हीट होती है। तो इस काम में सिर्फ एक ही चीज ये मुश्किल है कि आपको 12 घंटे की ड्यूटी के अंदर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगी और आपको हीट के अंदर काम करना पड़ेगा। और ये चीज डिक्लेयर है दनाता के अंदर कि भाई यहां पर हमारे साथ एग्रीमेंट करो कि हीट के अंदर काम करने में आपको कोई मसला नहीं आएगा। ये चीज डिक्लेयर होती है। आप में से अगर लोग ये सोच रहे हैं कि ये काम बहुत आसान होगा, तो ऐसा नहीं है। ये काम आसान नहीं है, काम बहुत मुश्किल है, लेकिन सैलरी पैकेज अच्छा है। अब जितने भी लोग डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट के अंदर जॉब करते हैं, उन लोगों की जॉब का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनकी सैलरी आती है मुश्किल से 2500 से 2700 तक उनकी सैलरी आती है। तो डीएक्सबी एयरपोर्ट वाले को अगर देखा जाए तो उसकी 4000 दिरहम आती है। अब इस 4000 दिरहम के अंदर उसको अलाउंस मिलता है, जिसके अंदर से भी वो पैसे बचा लेता है। यानी अगर कंपेयर किया जाए डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट वालों के साथ, डीएक्सबी में काम करने वाला बंदा जो है वो डीडब्ल्यूसी वालों से ज्यादा पैसे कमाता है। लेकिन बाकी के जो बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे कि नाइट का अलाउंस आना, वो उधर भी आता है डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट के अंदर, और उसके बाद जो बोनस आता है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि ये कंपनी एक ही है। सिर्फ और सिर्फ उसको अलाउंस नहीं मिलता जो डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट वाला होता है, ठीक है। लेकिन डीएक्सबी के अंदर सैलरी 4000 दिरहम और डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट के अंदर सैलरी 2700 दिरहम तक आ जाती है। लेकिन काम दोनों का सेम है, यानी जो काम यहाँ पर डीएक्सबी एयरपोर्ट के अंदर किया जाता है वही काम डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट के अंदर है। काम भी सेम है, कंपनी भी सेम है, अलाउंस भी सेम है, बोनस भी सेम है, लेकिन सैलरी सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट के अंदर, वहां पर आपको अकोमोडेशन का अलाउंस नहीं मिलेगा। यानी अकोमोडेशन का अलाउंस, फूड का अलाउंस आपको अगर 1800 दिरहम मिल रहा है,
2200 बेसिक सैलरी है DXB एयरपोर्ट के अंदर, तो वो जो 1800 दिरहम जो अलाउंस होता है वो आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता DWC एयरपोर्ट के अंदर। तो लोगों की इसके ऊपर तनकीद भी है कि यार क्यों ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इधर 1800 दिरहम अकोमोडेशन का और फूड का अलाउंस है तो लोग क्या करते हैं, मतलब ये भी अच्छी चीज है हमारे लिए, हम लोग क्या करेंगे कि 300 या 400 दिरहम की बेड स्पेस लेंगे, बाकी के पैसे हमें बच जाएंगे, 400-500 दिरहम में खाना मैनेज करेंगे और 3000 प्लस जो है वो बच जाएंगे। अगर कोई ओवर टाइम लगाया या कोई हॉलीडे आ गया तो उसके पैसे जो है वो अलग से इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि DXB की सैलरी जो है उसके अंदर पैसे काफी बच जाते हैं। जॉब बहुत हार्ड है, मैं आपको ये भी चीज यहाँ पे क्लियर कर, आउटसाइडर व्यूअर्स हैं हमारे, वो लोग इस चीज को शायद इजी ले रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर हिट द बीट की जो पॉलिसी है डोनाटा की, इसके ऊपर जरूर वीडियो बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।